हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ लियो राशि वालों के लिए। लियो राशि सिंह राशि के लिए मंथली प्रिडिक्शन जनवरी, इस साल का फर्स्ट मंथ जनवरी 2024 के लिए। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी, लियो राशि की करंट एनर्जी। इतने सारे नहीं चाहिए एंजल्स, प्लीज। ऑल टाइड अप, कैरिंग कनेक्शन, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल और अटैचमेंट। बॉटम में है जर्नी, इनडिसीजन, द गार्डन एंड द गेट एंड डोर टू स्पिरिट। उसके नीचे में सिर्फ दिखा रही हूँ विक्ट्री है और रोमांस का कार्ड है। एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन कुछ निगेटिव भी यहाँ पे करंट एनर्जी में आपके है। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है ऑल टाइड अप का। तो सिंह राशि वालों के लिए मुझे ये पता चल रहा है ना कि आपको ऐसा लगता है ना कि आपके ज़िंदगी में अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है कि ये कुछ आपके लव रिलेशनशिप में आपने धोखा खाया हुआ है, इसी के वजह से ये सब कुछ आपका दिमाग में चल रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पास जो है कैरिंग कनेक्शन भी है आपके ज़िंदगी में, और कोई लव अफेयर या फिर आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो एक पार्टनर है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप उसको नहीं देख पा रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो उसके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि इन डिसीजन का कार्ड कैरिंग कनेक्शन के नीचे ही आया हुआ है। ऑल टाइड अप का जो कार्ड है उसकी वजह से ना आपको ये क्यों आया है मैं आपको बताती हूँ। आपकी ज़िंदगी में ऐसा आपके साथ में जो कुछ भी निगेटिव हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि अपना स्पिरिचुअल जर्नी में हो। बहुत सारे लोग जो है ना स्पिरिचुअल जर्नी, हम सब लोग होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि जिनके साथ में बहुत ही बुरा हुआ है वो मुझे लगता है कि सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। सभी लोग नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट मौजूद है, ऐसा मुझे यहाँ पे ये जर्नी और ऑल टाइड अप के कार्ड से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुअल यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे सोलर चक्रा मुझे आपका एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। आपकी राशि भी सिंह है, तो आपकी जो है सन जो है आपका बर्थ चार्ट में भी आपका सूर्य जो है पावरफुल रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपका जो जोडियाक है उसका रूलिंग प्लैनेट भी सन ही है। तो यहाँ पे ये सन जो है पावरफुल दिखाई दे रहा है मुझे। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट है। आपका करियर में आप ग्रो कर रहे हो, करियर में आप बहुत अच्छे जा रहे हो, आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको विक्ट्री मिल रही है, ऐसा मुझे ये कार्ड से दिखाई दे रहा है। 10 नंबर का कार्ड है, तो आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 10 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप ये बॉटम में भी विक्ट्री का कार्ड है, उसको 10 नंबर है, 28 इज इक्वल टू 10। तो मुझे लगता है कि 10 डबल 10 ऐसा आपको मुझे लगता है कि दिखाई देता होगा। रिपीटेटिव नंबर आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपका साइकिल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप जो है ना वो निगेटिविटी से बाहर ही नहीं आ रहे हो। जो पास के पर्सन की वजह से आप अटैच्ड हो उसके साथ में अभी भी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसको आप भुला नहीं पा रहे हो, उसने आपको चीट किया है, फिर भी आप उसको ही याद करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है।
तो 555555 नंबर भी आपको दिखता होगा। 2332 ऐसे नंबर्स भी आपको दिखते होंगे क्योंकि यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 32 है, तो 2332 ये नंबर भी आपको दिखता होगा। इस तरह के नंबर, या फिर 1221 इस तरह के नंबर आपको मिरर नंबर आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। रिपीटेटिव नंबर, मिरर नंबर आपको दिखते होंगे। अगर दिखते हैं तो आपको जाके सर्च करना है कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे मैं डेट्स की मैं बात करूँ तो 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है ही, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर यानी 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 8 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 3 एंड 8 ये इम्पॉर्टेंट नंबर हैं। आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इस डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए आपके साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल नंबर भी यहाँ पे है, तो आप जाके सर्च कीजिएगा आपको क्या गाइडेंस मिले। करियर के लिए 2 कार्ड्स एकदम से आ चुके हैं करियर के लिए। मैंने बोला ना, आप करियर में बहुत अच्छे जा रहे हो। ठीक है, 2 कार्ड निगेटिव आ चुके हैं, लेकिन मैं बाद में इसकी क्लैरिटी ले लूँगी। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। फाइनेंसेस, लव लाइफ, बॉटम एनर्जी में है मून, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगा था, मैं बताती हूँ, ये कार्ड डेविल का आएगा आपकी रीडिंग में, ऐसा मुझे लगा था। बॉटम एनर्जी में 4th एनर्जी वो निकल के आई हुई है, मुझे लग ही रहा था निगेटिविटी कुछ ना कुछ है, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आया था। मुझे बार बार आंखों के सामने डेविल का कार्ड दिख रहा था। अभी देखते हैं डेथ क्यों आया है यहाँ पे, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड्स नहीं लूँगी मुझे, सॉरी। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सिंह राशि वालों के लिए मुझे लग रहा है ना, सिंह राशि वालों ने ना करियर में अपने एकेडमिक करियर में आपको किसी ने बहुत हेल्प की है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर वो आपकी टीचर वगैरह हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, मम्मी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। उसने आपको, मुझे माँ ही लग रही है, क्योंकि 2nd वीक के लिए आपके यहाँ पे कार्ड एम्प्रेस आया हुआ है, तो आपकी माँ या बड़ी बहन या फिर टीचर, ऐसा कोई फीमेल फिगर है, इसने आपकी बहुत हेल्प की है और हेल्प कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एकेडमिक करियर के लिए। जॉब की मैं अगर बात करूँ तो जॉब के लिए आपके जो भी सीनियर मेंबर्स, सीनियर लोग हैं वहाँ के, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे जो आपके सीनियर्स हैं, उन्होंने आपको बहुत हेल्प किया हुआ है, आपको बहुत गाइड किया हुआ है आपके अपने जॉब में, और आपके हर वक्त आपको फेवर किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जनवरी महीने भी 1st वीक में यही सिनेरियो चलता रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो एक मैं बात बोलूँगी बिज़नेस के सिलसिले में, जिनका बिज़नेस है खुद का, तो वहाँ पे ना आपके जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा है, आपका वो
सोलमेट है। सोलमेट यानी अपोजिट जेंडर वाला ही चाहिए ऐसा नहीं है, आपका दोस्त भी आपका सेम जेंडर वाला भी आपका दोस्त हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है। सोलमेट यानी बहुत अच्छा फ्रेंड भी होता है। तो ऐसा कोई फ्रेंड है आपका जो आपका आपके साथ में पार्टनरशिप में है और आपकी उसके साथ में बहुत अच्छी बनती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपका बिजनेस भी वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे फर्स्ट वीक में दिखाई दे रहा है। सेकंड वीक में तो आप बहुत टॉप कर रहे हो, हर जगह से आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फिर वो स्टूडेंट्स के लिए भी वही है, जॉब में भी वही है और बिज़नेस में भी वही है। यहाँ पे जो है जो जॉब में है उनका इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स हैं उनको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अपने एग्ज़ाम्स में। और बिजनेसमैन जो है उनको जो है नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ में थर्ड वीक में जो है ना कहीं पे एंडिंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। कोई आपका मतलब दोस्त वगैरह हो सकता है या फिर कलीग हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी है जहाँ पे एंड होने वाला है, जहाँ पे एंड होके न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। शायद आपने एक अगर आप स्टूडेंट हो, आपने 2 कोर्सेज में अगर अप्लाई किया है तो एक कोर्स आपको छोड़ना पड़ेगा और दूसरे कोर्स में आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप 2 कोर्स मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपको एक कोर्स छोड़ना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर जॉब की मैं बात करूँ तो जॉब में आप अगर मल्टीपल कुछ काम कर रहे हो तो काम वर्कलोड की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से आपको जो है ना एक काम छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पे आपको आप जो है ना टाइम नहीं दे पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको जो है वो काम छोड़ के दूसरे काम में आपका 100% देना पड़ेगा, वो एंड हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। वो काम जो आपको पसंद भी होगा दोनों काम करना, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं होगा, इसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो डेथ का कार्ड आया है उसको क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। तो आपका जो पार्टनर है या फिर आपके जो सीनियर, आप जॉब अगर करते हो तो वहाँ पे जो सीनियर मेंबर है वही आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे, ये आपको मतलब सजेस्ट करेंगे कि आप एक जो है अपॉर्चुनिटी छोड़ो और एक पे ही कॉन्सेंट्रेट करो, वहाँ पे आप अच्छा मतलब 100% दो, वहाँ पे आपकी ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि आप मल्टीटास्कर हो, आप एक ही बिज़नेस नहीं कर रहे हो, एक साथ 2 या 3 मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक आइटम बंद होने वाला है, एक चीज़ बंद होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर वो फाइनेंसेस की वजह से हो या फिर टाइम की वजह से हो या फिर आपको कुछ वर्कर्स की वजह से हो, कुछ वर्कर्स नहीं मिलते होंगे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो एक प्लांट आपको बंद करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि जो आगे का जो नुकसान है वो अभी छोटे इसमें चला जाएगा। आपका कोई भी मुझे नहीं लगता कि फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ पे होगा, उल्टा आगे चल के जो प्रॉब्लम आने वाला है वो अभी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपका पार्टनर जो है वो भी आपको सजेस्ट करेंगे कि ये जो काम है हमको बंद करना है करके, तो ये बंद करना ही आपके लिए बेहतर होगा और आप वो खुद होके अब बंद करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जनवरी के 4th वीक में 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, थोड़ा सा स्टक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, क्योंकि ये जो प्लांट आपको बंद करना पड़ा है बिज़नेस के वजह से, मैं बिजनेसमैन के लिए मैं बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा आपका निगेटिव थोड़ा सा एस्पेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप उसमें से बाहर आ जाओगे, आप जो है जो भी निगेटिव साइड है उससे आप निकल के आ जाओगे, उभर के आ जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जॉब में भी वही है, आपको जो आपने काम छोड़ा है उसका आपको दुख तो होगा, लेकिन आप जो नया काम कुछ कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको जो भी कंपटीशन आपकी ज़िंदगी में चल रहा है उसको आप सबको कंपटीशन में से बाहर करोगे और आप जो है विनर कहलाओगे वहाँ पे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एकेडमिक करियर के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि
आप टॉप करोगे, जो आपने काम हाथ में लिया उसमें आप टॉप करोगे। एक चीज़ आपको छोड़नी पड़ी, कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ में आप टॉप करोगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूँ तो फाइनेंसेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। कोई एक इंसान फाइनेंसेस रिगार्डिंग कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास लेके आएगा। ऐसा मुझे फर्स्ट वीक में जनवरी के दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों के लिए। सेकंड वीक में जो है 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इसको, 10 ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पे। मैंने बोला था आपको 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन का एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेगेटिव एनर्जी जा रही है, ये कन्फर्म है। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वर्ल्ड मैंने क्या बोला, 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन का कार्ड है। यहाँ पे जो है ना नीचे टावर का कार्ड है, यहाँ पे फाइनेंसेस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो आपको क्लोज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपके, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक जो प्लांट आपने बंद किया वहाँ पे कुछ ना कुछ तो फाइनेंस रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, लेकिन वो सॉल्व हो जाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जो है ना सामने से आपको फाइनेंसेस मिलेंगी। आपको दुख तो है वो प्लांट बंद होने की या फिर आपको एक ये छोड़ने की, लेकिन वहाँ पे जो है आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके लिए नहीं था वो चीज़ बंद हो रही है। स्टूडेंट्स के लिए मैं अगर बोलूँ तो जो भी आपने कोर्स बंद किया है या फिर फाइनेंसेस की वजह से आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्स को वर्ल्ड ने क्लैरिफाई किया है। तो आपको जो है ना बिजनेस में हो, जॉब में हो या फिर अपने अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके फाइनेंसेस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ से सॉल्व होता हुआ वो दिखाई दे रहा है मुझे। वहाँ से आप बाहर निकल के आ जाओगे। आप जो है फाइनेंसेस आपके बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो हीलिंग आपकी हो रही है, फाइनेंसेस में भी हीलिंग हो रही है। जो भी लॉसेस हुए हैं उसको हील वो हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे हो कि ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि ये क्यों हुआ है, और उसके ऊपर आप एक्शन लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। आप थोड़ा सा मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ें क्यों हुई मेरे साथ में, ऐसा कुछ आप सोचोगे और उसके ऊपर एक्शन लोगे। और जनवरी महीने के लास्ट वीक के लिए आपके फाइनेंसेस में कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी पैसों का राजा। तो यहाँ पे आपके पैसे मुझे बहुत बढ़ते हुए, इनकम सोर्स बढ़ता हुआ, आप बहुत अच्छा ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एकदम से आपको मतलब ट्रेजर नहीं मिल जाएगा, लेकिन जो आप अभी तक जो काम कर रहे थे वो काम जो है अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके इनकम जो है बढ़ता हुआ, और इनकम सोर्स जो है ज़्यादा इनकम का फ्लो आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये इनकम बढ़ेगा। 2024 जो है थोड़ा सा आपके फाइनेंसेस में आपको थोड़ा प्रॉब्लम देगा, लेकिन जो भी देगा वो अच्छे के लिए होगा। वहाँ से आप निकल के पॉजिटिविटी के और आने वाले हो। लियो राशि वालों के लिए ये मेरा प्रेडिक्शन है। लव लाइफ की मैं अगर बात करूं तो जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। आपकी ज़िंदगी में डेस्टाइन पार्टनर आने वाला है, डेस्टाइन पार्टनर आ रहा है वह फर्स्ट वीक में ही। ये पार्टनर ऐसा होगा, इसके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वो आपको ही सिलेक्ट करेगा क्योंकि वो आपका डेस्टाइन पार्टनर है। ये एंजल्स द्वारा, यूनिवर्स द्वारा आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है। आपको देखना है कि मतलब आपको तय करना है कि आपको ये शादी करनी है या आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है या नहीं। अगर नहीं जाना है तो आप वापस प्रॉब्लम में आ सकते हो, निगेटिविटी आपकी और आ सकती है, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पे है। तो आपको अभी से ही मैं बोल देती हूँ कि ये इंसान को आपको हाथ से गंवाना नहीं है, क्योंकि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। आप चाहो या ना चाहो, ये आपके साथ में मतलब इस कमिटेड रिलेशनशिप इसके साथ में आपकी होने वाली है। ये इंसान जो है इसको म्यूज़िक का शौक़ हो सकता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये बजाते होंगे या फिर गाने सुनने का शौक़ हो सकता है। कुछ ना कुछ तो म्यूज़िक रिलेटेड ये
इनको शौक़ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये जो है डॉक्टर मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, सीए हो गए, सीएस हो गए, या फिर बैंक में कुछ काम करते हुए होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एज में आपसे कम होंगे, मेल हो या फीमेल, एज में आपसे कम होंगे, या फिर यूथफुल एनर्जी में होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एज में ज़्यादा भी होंगे, आपसे बड़े भी होंगे, या सेम एज के भी होंगे, तो भी यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रूट चक्र इनका स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस पे फोकस्ड होंगे, अपने काम पे फोकस्ड होंगे, मतलब काम को बहुत प्रायोरिटी देंगे, आपको भी प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अपने काम के प्रति वो बहुत ही डेडिकेटेड इंसान है। स्लो मूविंग एनर्जी है लेकिन स्ट्रॉन्ग। रूट चक्र मैंने बोला इनका स्ट्रॉन्ग है। ग्राउंडेड इंसान है। ये इंसान जो है आने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन आएंगे ज़रूर। ये रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेल फीमेल जो भी हैं, अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से ये होंगी। पैसे रुपए की इनके पास कोई कमी नहीं होगी। ये जो इंसान है सक्सेसफुल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक व्हीकल भी इनके पास होगा, एक गाड़ी इनके पास एक खुद गाड़ी चलाते होंगे। ये फीमेल भी हो तो भी ये ड्राइव करती होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको ना हॉर्स राइडिंग का वगैरह शौक़ होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। जनवरी के जो महीना है वो 3rd मंथ में जो है, मुझे 3rd मंथ तक आपका कुछ ना कुछ तो फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट ये इंसान आपके सामने तो आ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जनवरी के 4th वीक में हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, तो ये इंसान जो है इसमें और आप में कास्ट, कंट्री, रिलीजन का डिफरेंस मुझे लग रहा है, हो सकता है। या फिर ये मेंटर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल इंसान ये है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4th वीक में पॉजिटिव चेंजेस आपके लव लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इनका ना सिर्फ रूट चक्रा ही नहीं, इनके 7 चक्रास बैलेंस्ड हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेस्टाइन पार्टनर है, मैं 100% बोल सकती हूँ कि डेस्टाइन पार्टनर है। ये आपके ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके स्प्रेड में पहले ही 6 ऑफ कप्स आया है, उसके बाद में ये वर्ल्ड आया है, बाद में 2 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे हेरोफेंट है, यहाँ पे जजमेंट है, और वहाँ पे डेथ है। तो ये सब स्प्रेड जो है ना, और यहाँ पे मून जो है, मून आया है बॉटम एनर्जी में, तो ये जो है आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मून का एनर्जी है। इनडिसीजन का आपका कार्ड आया ही था, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे हर चीज़ में, करियर में, फाइनेंसेस में और लव लाइफ में भी। तो आपको ये चीज़ें इग्नोर करनी है, आपको ये चीज़ें देखनी नहीं है। आपको पीछे जो कुछ भी हुआ उसको देखना नहीं है, क्योंकि आप pीछे के सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और वो निगेटिविटी आपके पास आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो सिंह राशि वालों, प्लीज़ पीछे जो कुछ भी आपके साथ में हुआ, फिर वो करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, लव लाइफ में हो, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी के बारे में ही सोचना है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में टावर भी आया हुआ है, लेकिन उसके बाद में जो है 9 ऑफ कप्स आया हुआ है। अचानक से कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में जो आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएंगी। आप डरने की ज़रूरत नहीं है। 2024 आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ आपको आपके दिमाग की जो निगेटिविटी है उसको हटाना है। चक्रास पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास बैलेंस कीजिए, और जो है आपको सक्सेस से सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ भी निगेटिव यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग की जो निगेटिविटी है उसको हटा दीजिए। तो मेरे लियो पीपल, लियो राशि वालों, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।